बिहार इलेक्शन 2025 के पहले मरहले में जो कुछ वाक़यात सामने आए हैं वो न सिर्फ रियासत के चुनावी ढांचे पर सवाल उठाते हैं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए तशवीशनाक इशारे भी पेश करते हैं। रियासत में वोटिंग के दौरान एक जानिब ऐसे इश्तिहारात नुमाया हुए जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी हैं, तो दूसरी जानिब आवाम के बुनियादी हक के राय दही को मुख्तलिफ हरबों के जरिए कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ये सब इस हकीकत को आश्कार करता है कि इलेक्शन का अमल महज बैलेट पेपर पर निशान लगाने का नाम नहीं बल्कि उसके साथ वो एतमाद भी जुड़ा है जो अवाम रियासती संस्थाओं पर करते हैं। जब यही संस्था जानिबदारी का मुतासिर देने लगे तो जमहूरियत की बुनियादें लरजने लगती हैं। इलेक्शन के रोज साइलेंट पीरियड हुआ करता है जिसके तहत किसी भी किस्म की चुनाव प्रचार पर पाबंदी होती है, लेकिन उसी दौरान एक बड़े न्यूज़पेपर में मखसूस सियासी पार्टी की हिमायत में फुल पेज इश्तिहारात शाये हुआ। ये प्रक्रिया चुनावी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है, मगर अफसोस के इस इश्तिहार को रोकने या उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं था। यही नहीं, शहर के मरकजी सेंट्रल लोकेशन पर पीएम मोदी और चीफ मिनिस्टर के बड़े बड़े पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर जो कि तू मौजूद रहे। ऐसा महसूस हुआ जैसे संस्था अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर नहीं बल्कि खामोशी से उन खिलाफ वर्जियों को प्रमोट कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया इस खौफनाक खेल की झलक पेश करता है जिसमें कानून कमजोरों के लिए होता है और ताकतवर उससे आज़ाद दिखाई देते हैं। चुनावी बदनज़मी का सिलसिला यही नहीं रुका। दानापुर और उसके आसपास के इलाकों में ये खबरें भी सामने आई कि आवाम को वोट डालने से रोका गया। कुछ लोगों को न सिर्फ पुल क्रॉसिंग से मना किया गया बल्कि उन पर गाली गलौज और धौंस धमकी का भी इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या सिर्फ इनफिरादी ज़्यादती नहीं बल्कि एक मजमूई माहौल की उक्कासी करते हैं जिसमें आवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा। ये तर्ज अमल अवामी राय की तौहीन भी है और आइन के बुनियादी उसूलों के साथ खुला मजाक भी। मजीद अफसोसनाक बात ये सामने आई कि कई इलाकों में जहां खास तौर पर अपोजिशन पार्टी की मकबूलियत ज्यादा है वहां वोटिंग की रफ्तार गैर मामूली तौर पर सुस्त रखी गई। लंबी कतारों में खड़े अवाम ने शिकायत की कि सब जानबूझकर कर रहे थे ताकि वोटिंग देर से हो और लोग थक कर घर चले जाए, और ऐसा ही हुआ। कई लोग वोट डाले बगैर वापस चले गए। कुछ इलाकों में अचानक बिजली गायब हो जाना भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा गया। ऐसे हालात में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये तमाम वाक़या इत्तिफाक का नतीजा है या उनके पीछे कोई मुनज़्ज़म ज़हन कार फरमा था। जमहूरी निज़ाम में ये सवाल खुद अपने अंदर खतरे की घंटी लिए हुए है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू वोटर लिस्ट से नामों का गायब होना है। इत्तिलात के मुताबिक 68 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिए गए हैं। ये तादाद महज एक हिंदिसा नहीं बल्कि लाखों शहरियों की नुमाइंदगी करती है जो अपने हक के राय दही से महरूम कर दिए गए। ये सूरत हाल महज इंतजामी गफलत या तकनीकी गलती नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले का नतीजा महसूस होती है जिसने लाखों लोगों की आवाज छीन ली। ये कदम जमहूरियत की आत्मा पर बराह रास्त हमला है, क्योंकि जब एक शहरी का नाम लिस्ट से गायब कर दिया जाता है तो उसकी नुमाइंदगी का हक भी खत्म हो जाता है। उसके साथ ही कई इलाकों में वोटर आईडी कार्ड और डिजिटल सेल्फ के बावजूद आवाम को वोट डालने से रोका गया क्योंकि उनके पास फिजिकल पर्ची मौजूद नहीं थी। हैरत की बात यह है कि जिला इंतजामिया खुद इस बात की तस्दीक कर चुका था कि वोटिंग के लिए फिजिकल स्लिप जरूरी नहीं बल्कि जमीनी सतह पर उसके बरखिलाफ अमल किया गया। ये सूरत हाल इस हकीकत की निशानदेही करता है कि जमीनी इंतजामिया और फैसला साज इदारों के दरमियान राब्ते की कमी नहीं बल्कि इदारों में फर्क है। कहीं ना कहीं ये बात वाज़ेह होती है कि आवाम को तंग करने और उन्हें वोट के हक से महरूम करने की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। अगर उन तमाम वाक़यात को एक साथ देखा जाए तो ये नतीजा निकलता है कि बिहार इलेक्शन 2025 महज एक चुनावी अमल नहीं रहा बल्कि एक ऐसी जंग बन गया है
جس میں عوام کی آواز، اختیار اور حق کو دبانے کی کوشش کی۔ جب الیکشن کمیشن غیر جانبدار دکھائی نہیں دیتے، جب عوامی رائے کو دبایا جاتا ہے، جب ووٹ کے دن تشہیری مہم چلائی جاتی ہے، جب پوسٹر سرے عام لہرائے جاتے ہیں، جب 68 لاکھ نام لیسٹ سے خارج کر دیے جاتے ہیں، تو یہ صرف چند بے ضابطگیاں نہیں ہوتی، یہ ایک نظام کی بوسیدگی کی علامت ہوتی۔ یہ صورتحال ہمیں اس گاٹھ پر لا کر کھڑی کرتی ہے کہ جہاں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کون جیتا یا کون ہارا، اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا عوام کے پاس اب بھی اپنے فیوچر کے الیکشن کا حق باقی ہے، یا پھر جمہوریت صرف ایک تماشا رہ گئی جس میں پردے پر عوام کی بات ہوتی ہے اور پردے کے پیچھے پاور کی سودے بازی۔ بہار کی تاریخ نے ہمیشہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی ہے، مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آواز کو صرف جذبات میں نہیں بلکہ ہوش مندی سے بلند کیا جائے، کیونکہ جمہوریت کی بقا صرف ووٹ ڈالنے میں نہیں بلکہ اس عمل پر اعتماد رکھنے میں ہے۔ جب یہ اعتماد متزلزل ہو جائے تو پھر پورا نظام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ جمہوریت اسی وقت زندہ رہتی ہے جب عوام باشعور سوال کرے اور اپنی آواز بلند رکھے۔ اگر عوام خاموش ہو جائے اور بے ضابطگی کو معمول سمجھ کر قبول کر لے تو پھر جمہوریت کا وجود محض ایک لفظ رہ جاتا۔ اس وقت بہار کی فضا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلہ صرف ووٹ کا نہیں بلکہ یہ طے کرنے کا ہے کہ عوام اپنے حق کی حفاظت کیسے کریں گے، کیونکہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ خاموشی کبھی بھی آزادی کی ضامن نہیں ہوتی، خاموشی غلامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس ووٹ کو سیریس لیں اور انہی کو ووٹ دے جو آپ کے حق کے لیے، آپ کے بچوں کے اسکول کے لیے بات کرے، آپ کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے بات کرے، آپ کے روزگار پر بات کرے۔ میں اپنی بات